Cognitive evolution. Cognitive evolution. चलो सेपियन को दोबारा से समझने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या था यार सेपियन में? सेपियन को डीपली सिंप्लीफाई वर्जन में अगर हमको समझना होगा तो तीन सबसे बड़ा बड़ा रिवोल्यूशन हुआ हिस्ट्री में देखें तो। 70,000 साल पहले कोग्निटिव रिवोल्यूशन हो गया। फिर 12,000 साल पहले क्या हो गया? एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। और फिर 5,000 ईयर एगो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो गया। कोग्निटिव रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? वी हैव गैदर एबिलिटी टू थिंक, इमेजिन एंड कोऑपरेट इन ए लार्ज ग्रुप, जिसकी वजह से डेवलप होते होते उसको वास्ट माउंट में फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में क्या हो गया? हम लोग एक जगह पे सेटल हो गया और क्रॉप को फार्म करना शुरू कर दिया। फार्म इंस्टेड ऑफ हंटर और गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, एक जगह होकर क्रॉप उगाना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन गिव टर्न ह्यूमन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल पावर टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द वर्ल्ड। First, women learn to think and dream together. Then they learn to grow food and build city. Finally, they learn to discover how everything works and create imagine technology. Technology. ठीक है। Women were nothing special in the millions of years. मतलब लाखों साल पहले हम लोग जहाँ हैं तो क्या है, मतलब एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल की तरह हम लोग भी थे। एक छोटा ग्रुप में रहते थे, छोटे छोटे जानवरों को मारते थे और खाते थे। मतलब वहीं से गुजारा चलता था और ऑप्शन भी नहीं था ना। क्या दस ऑप्शन भी नहीं था। तो क्या हुआ? 2.5 मिलियन ईयर अगो women are just an ordinary animal. They live like a chimpanzee in a small group, hunting a small animal, gathering plants and being hunted by bigger predator. Okay, and they have big brain but couldn't do much than make simple stone tools. हाँ, ब्रेन सिग्निफिकेंट अमाउंट में था, पर्याप्त था। लेकिन क्या जो कुछ बड़ा टूल या कुछ छोटा मोटा टेम्पररी तो उसको कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन या कुछ थिंकिंग का ही पार्ट था। ठीक है। इमेजिन अर्न ह्यूमन एज ए स्मार्ट एनिमल हु लिव इन ए कांस्टेंट फियर, हाइडिंग फ्रॉम द लायन, hyena, eating leftover after the strong animal and finish their meal. They were middle level creatures, not at the top or the bottom of the food chain. ठीक है, मिडिल में। Many multiple human species exist together. बहुत सारे लोग ह्यूमन स्पेसीज एग्जिस्ट करते थे। होमो सेपियन ही सर्वाइवल बचा, लास्ट में सर्वाइव किए। क्या we weren't alone? There was a several different human species living at the same time. Neanderthal living in Europe and were a stronger and bigger brain than us. Homo sapien की बात हो रहा है। Homo erectus living in Asia 2 million year ago. There were also draft human on the Indonesia island and the other species we are still discovering. But somehow Homo sapien, that's us, become the only survival. We either kill the other human species or they died out of when we arrive. Scientists debate whether we fight them or just compete them for the resource या इंटरब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब एक लेवल तो बोल सकते हैं इसमें तो उसका।
सेक्रेट वेपन, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। हम लोग सोच सकते हैं दोस्त, लैंग्वेज मतलब कि हम लोग झूठ बोल सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, फ्रिक्शन स्टोरी बना सकते हैं। जो चीज़ रियल में नहीं है वो चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। What made human a special was a language, but not just any language. Animal can also communicate, but human developed the ability to talk about things don't actually exist. We can discuss God, nation, law, money, and a story that exist only in our imagination. This was a revolutionary because it allowed massive cooperation. A lion can't conceive another animal to help by promising reward in the lion heaven. But the human can cooperate with a stranger by believing in the same myth, religion और आइडिया या आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडेंटिटी के पार्ट हो जाता है, या सेम विथ चिंपांजी या कोई भी अदर एनिमल्स। उन लोगों को हम एक्स्ट्रा अमाउंट में या कुछ ऐसा लोभ हेवन या कुछ देकर उन लोगों से हम काम नहीं करवा सकते हैं, या कोऑपरेट भी नहीं कर सकते हैं वैसे में। द पावर ऑफ शेयर्ड स्टोरी एंड मिथ। ऑल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन is built on the shared stories. Country don't really exist. They are just a story we all agree to believe. Money is a valuable only because everybody believe in it. Law, religion, corporation, and human rights exist only in our collective imagination. कलेक्टिव बात हो रहा है यहाँ पे, कि कोई एक इंसान को इसे सोचने से नहीं होगा, ये हम लोग कलेक्टिव बिलीफ है हम लोग का ये। फॉर एग्जाम्पल, एनी कार कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द शेयर्ड स्टोरी। इफ एवरीवन स्टोर्ड stopped believe in it, it would vanished. Even through the factory and the worker would still be there. This ability to create and believe in the friction reality give human incredible power to organize society. इवन वी ऑल्सो मेक द ह्यूमन राइट्स। आज हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, सब चीज एवरीथिंग इज ए मैन मेड एंड द मन इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इवन क्रिएटेड बाय द मैन, मतलब ह्यूमन। कोऑपरेशन थ्रू द गॉसिप एंड सोशल नॉलेज। ह्यूमन कैन नेचुरली कोऑपरेट इन ग्रुप ऑफ अबाउट द 150, मतलब 150 तक तो हम लोग नेचुरली कोऑपरेट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जाना है तो हमको मिथ, फ्रिक्शन स्टोरी, शेयर्ड बिलीफ की जरूरत पड़ेगी। बट विद इन द स्मॉल ग्रुप ह्यूमन कोऑपरेट थ्रू द गॉसिप, शेयर्ड इंफॉर्मेशन about who can be trusted and who is honest, who is cheating. Gossip isn't just entertainment, it is an essential social glue that allow group to function. Even today, most human communication is a gossip about the other animal. Yeah. Gossip. मीठी गॉसिप है गॉसिप। द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, हिस्ट्री बिगेस्ट ट्रैप तो बोल सकते हैं एक सेंस में। हरारी भाई साहब का कहना है अबाउट 12K year ago, 12,000 year ago, human being human began फार्मिंग इंस्टेड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब हंटिंग गैदरिंग हम लोग बंद कर दिए। हंटिंग गैदरिंग मतलब कि हमको, ठीक है इसी में डिफाइन कर देंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस साउंड लाइक progress, but Harari called its history biggest trap. Farmer worked much harder than the hunter-gatherer, had worse diet, more disease, and the shorter life. You know, wheat
did not make life better for the individual human. Wheat use human by the farming wheat. Human helps it spread all over the world, but in return they become the slave to their crops. They have to work from the dawn to dusk, kill their field, carry water, and protect crops from the pest. The trap work like this. Farming produced more food, which lead to more people, which required more farming, which required the more work. Once I start, there is no going back. ठीक है वही फार्मिंग जब हम लोग करना शुरू कर दिए क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिए खुद से तो इसमें एक जगह सेटल हो गए और इसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंडेंस हो गए नेचर पे इसके बाद इसी समय हायरार्की बढ़ना शुरू हो गया दूसरा हम लोग अपना हेल्थ और चाइल्ड दोनों को इस चीजों को केयर करने के बजाय हम लोग क्रॉप को उसको ज्यादा डिपेंडेंस है उस पर हमको इतने एलाइज होंगे कि उसको हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें वर्क करना पड़ गया और इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअल के लेवल पे उतना मतलब सिग्निफिकेंट ग्रोथ है उसका उनका उस लेवल पे बेनिफिट नहीं हो रहा था जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे प्रीवियस मतलब प्रीवियस के कंपैरिजन में देखें तो population explosion and the social complexity farming create the population explosion a hunting gatherer area that could support 100 healthy people could support 1,000 farmer but those farmers were less healthy work harder and died younger most people meant more complex society women had developed kingdom, law, writing, and money to organize thousands of people. This created a social class with wealthy elites and the masses of peasants. यही से मतलब शुरू होना शुरू हो गया नहीं बोले हायरार्की क्लास एक मतलब टॉप पर जब बैठ गए उनको ज्यादा अमाउंट में चीजों को गैदर करने लगे और जो बॉटम के लिए वही सेम हाथ था इसको नहीं कर सकते कि पहले भी अल्फा मेल कुछ तो मेल होंगे ना जो जिसका ओवरऑल कंट्रोल था इसको हम यही कह सकते हैं इसके लेंस से क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग अपने आप को अल्फा मेल कहने के लिए कैपेबल हो गए हंटर गैदरर में कोई फ्यू हो गए इसमें सम हो गए समझ रहे हैं आज भी जैसे कैपिटलिज्म में मतलब मैक्सिमम लोगों को अमीर बनाना शुरू हो गई है मतलब कि इतना अमीर लोग हैं आज मतलब मिडिल क्लास भी है लेकिन अमीर बहुत ज्यादा बढ़ गया पहले कितना राजा महाराजा कितना होते थे और राजा महाराजा पूरा ओवरऑल कंट्रोल करते थे आज शेयर्ड बिलीव क्या शेयर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड मेमोरी ए सोसाइटी grows women need to keep track of the more information than any brain could remember this led to write which I started simple accounting to track gain and the live stock. Writing allow women to preserve knowledge across generation and coordinate activities across vast distance and the time period. It was like a giving society and the external memory. Inventing of fright and एक्स्ट्रा मेमोरी मतलब एक्सटेंशन हो गया जैसे मोबाइल फोन हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन एक्सटेंशन है हमारा इससे ज्यादा फास्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं ये तो टेक्नोलॉजी मतलब बता रहे हैं एग्जाम्पल की तरह सोशल हायरार्की एंड इनइक्वालिटी वही सेम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण ही है सम पीपल बिकम किंग प्रीस्ट
and the noble, which other becomes slave, peasants, and the servant. These hierarchy are maintained by the shared myth about the divine rights, racial superiority, or the natural order. Most inequality throughout the history were justified by the friction story that some people were the close to the god, had better blood, were naturally superior. These were all myth, but the people believed them. पर्याप्त theory force unification. Over time, theory force began unified all of humanity. Money, the universal language of trade. Even enemy would accept the same coin. Money became the first true global system that everyone could understand. Empire, political system that conquer the unified different people under the one rule. Despite of their built through the violence, empire often brought peace, trade, and the cultural exchange. ठीक है? A religion, universal belief system that claim to allow to the all humanity, not just one tribe. Religion like a Buddhism, Christianity, and Islam are spread across the continent. Continent. हाँ रिलीजन को और ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए आज नेशनलिज्म भी है फिर आइडियोलॉजी है सब रिलीजन का ही एक्सटेंशन है evolution of money. Money start as a barely and the life stock, things with real value. Then it evolved to the previous metals like gold and silver. Finally, it became the coin and the paper, and back trusted in the government. Government. Amazing things about the money is that it's based purely on the collective belief. A dollar bill is just the paper, but everyone accept it because everyone also accept it. We know, you know. How know? You know how know. क्या हो रहा है यार? Money is the most successful share myth in the human history. पहला ही बता मैंने नहीं money is the most successful story even created by the man woman रेसिस्ट नहीं बनना है empirical expansion and the cultural exchange empire conquered weaker people but also spread idea technology and culture the Roman Empire Chinese dynasty Islam caliphate connected the distant religion and created the first truly global network. Even though the empire were often brutal, they created larger unity of the corporation and lead the groundwork for the today global civilization. समझ रहे हो ना? Universal religion and shared belief. Buddhism and Christianity and Islam were the first belief system that claim universal truth for the all humanity. Unlike the early tribe religion, the first faith said that their message applied to the everyone everywhere. This religion created the shared moral conduct and the value across the vast region, making it possible for the stranger to trust each other
एंड कोऑपरेट। सही। नहीं, बताना क्या है? आवाज है, बताना है यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन। एडमिटिंग इग्नोरेंस, रिलीजन के बाद ही रिलीजन ने कहा कि हमको सब चीज पता है, हम गॉड के मैसेंजर हैं, हम सुपीरियर हैं, जैसा पता है कि हम आपको बता सकते हैं कि आप कि जो हो रहा है ना, ये आपके पिछले जन्म का कारण कारण है। आप एक काम करो ना, आप अगले जन्म में स्वर्ग में जाओगे। आप ये राजा को पूछो, ये राजा के अंदर में आओ ना, या ये धर्म को आप एक्सेप्ट करो ना, आपको इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ जाओगे, आपको लिबरेशन मिलेगा, आपको परमात्मा मिलेंगे, आपको आत्मा और परमात्मा को एक हो जाएंगे आप। साइंटिफिक रिलीजन में क्या हुआ? एडमिटिंग द इग्नोरेंस begin when the human admitting they don't know everything. Previously, society throughout the ancestor and the holy book claim all important knowledge, and the modern science assume we are ignorant and can discover the new truth through the observation and experiment. This attitude of we don't know led to explosive growth in the human power and knowledge. And science give us the medicine, technology, a space, a space travel, weapon, and the mass destruction. जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल लॉन्जेविटी जो है हम लोगों को जो बढ़ा है, आज भी एनिमल का जितना लाइफ स्टाइल लाइफ स्पैन जितना है उतना ही है। मतलब एक डॉग का 10 से 15 साल उसको, और चिंपांजी अपन अपना ही नेबर को देख ले, चिंपांजी मंकी, उन लोग कितना साल जीते हैं? मुश्किल से 25 या 30, 15 से 20 के रेंज में। अपन कुछ लोग 30, अरे 15 से 20 हो गया मंकी जीते हैं, चिंपांजी 25 से 30, और 5 साल और ज्यादा हो जाता है अगर चिड़ियाघर में रखा जाता है तो। हम लोग मेडिसिन बना पाए, वही कोई फास्ट मेडिसिन हमारे पास, मेडिसिन के कारण हम लोग इतना सरवाइव कर पा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि क्यों ज्यादा चाइल्ड होता था, सोफिस्टिकेटेड बनने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। खोलो ना इसको, समझना है ना दोस्त, इसको और खोलो, लेयर बाय लेयर इसको क्रिएट करो, तोड़ते जाओ कि हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि, और थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि हमारा कोऑपरेशन की जरूरत कहीं पड़ी, क्यों पड़ी फैमिली को, क्यों हम लोग जरूरत पड़ी कि हमारा बर्थ या हमारा मतलब सर्वाइवल स्किल ही इस तरह से हो गया। क्योंकि देखा जाए तो बाकी के एनिमल का 200 से 300 स्क्वायर क्यूबिक मीटर एनिमल का बॉडी होता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज। लेकिन ह्यूमन सेपियन का कितना हो गया था? 800 से 900। लेकिन उसी को डेवलप होकर 1200 से 1400 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर क्यूबिक मीटर हो गया था बॉडी के रेशियो में। और मतलब अगर बॉडी वेट के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो 2 से 3% हमारा ब्रेन बॉडी बॉडी वेट को अथी करता है, कैप्चर करता है। लेकिन जो एनर्जी है 25% हमारा एनर्जी जो है ब्रेन कंज्यूम करता है। और इस कारण से मतलब ब्रेन बड़ा था हम लोगों को। तो प्री मेच्योर मतलब कि जो प्री मेच्योर जो हम लोग आए हैं उनको सर्वाइव आसानी से सर्वाइव करें, मतलब कंट्राडिक्टरी है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग पूरा मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद हम लोग बर्थ लेते हैं, लेकिन नहीं, रियल में नहीं। अगर साइंस में देखा जाए तो हम लोग प्री मेच्योर आते हैं। बाकी जो एनिमल हैं उन लोग 2 से 3 घंटा में उन लोग इतना मेच्योर रहते हैं कि सर्वाइव करने के लिए मतलब अपना पैर पे उन लोग खड़ा हो जाते हैं कि अपना एक्टिविटी खुद से कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को 1 से 2 साल मतलब मिनिमम फैमिली पे डिपेंड रहना पड़ता है, मदर एंड द एक्सटेंडेड फैमिली पर डिपेंड करना पड़ता है। इसी कारण से और हम लोगों को हंटर गैदरर से लेकर जो भी है कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी, ट्राइबल ट्राइब की जरूरत पड़ी, फैमिली, एंड देन मोर 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 फैमिली
tribe, law, religion, nation, and same with the universal UN tax. तो दूसरा कहने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज प्रीवियस में चाइल्ड रेशियो कितना होता था? 8 to 10, 8 to 10 था। उसमें सर्वाइव कितना कर पाते थे? 2 से 3, तो मैक्सिमम 4। हम लोग इतना नॉस्टैल्जिया होता है प्रीवियस, तो वो ज्यादा सर्वाइव करते थे। ऐसा था हम लोग, ये नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। हाँ, लेकिन ये सच बात है, ये सत्य बात है। ये सत्य बात है कि बहुत सारे डिजीज ऐसे ओल्डर पीपल में ज्यादा होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं। हम लोग बहुत सारे डिजीज हम लोग जान नहीं पाते थे, जैसे कैंसर, ये सब है जो रेयर है, मोस्टली ओल्डर एज में होता है, या मैक्सिमम और भी लोग हैं। तो लॉन्जेविटी से हम लोगों को डिजीज को पता चलता है, मतलब डिजीज को क्योर किए हम लोग, और सर्वाइवल स्किल से, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट से इतना हम लोग मैसी पावर, हमें डीएल्स डेबल्स बन चुके हैं। अब बताते, अब क्या होता है मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर एंड कैपिटलिज्म। साइंस didn't develop in isolation. It formed an alliance with the empirical extension and capitalism. If European empire funded scientific expedition to the map and the world, and